नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम, आप हज़रात बख़ूबी वाक़िफ़ हैं कि ये माह मुबारका जो है एक ऐसी अज़ीमुल मरतबा शख़्सियत से ताल्लुक़ रखता है जिस हस्ती का ज़िक्र सुनना हमारे लिए और ज़िक्र करना हमारे लिए गुनाहों का कफ़ारा है। और ये वो अज़ीमुल मरतबा शख़्सियत है जिसका जो है 22 जमादी सानी को जो है विसाल पाक है और वह अज़ीमुल मरतबा हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात बाबरकत है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद पाक है कि मेरे सहाबा सितारे हैं और जो कोई इनकी इक़्तिदा करेगा हिदायत पर आ जाएगा। हर सहाबी को मेरे नबी ने सितारा फरमाया है। और सहाबाए कराम की अगर हम बात करें तो हर सहाबी जन्नती है, लेकिन ये और बात है कि मरातिब अलग अलग हैं, क्योंकि हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये वो अज़ीमुल मरतबा शख़्सियत है जिस शख़्सियत का अगर हम तज़किरा करेंगे आपके दर्जों की बुलंदी भी होगी, साथ में हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी होगा। और ये आपकी तारीफ़ हम क्या बयान कर सकेंगे, यह आपकी करम नवाजिश है कि हमको आपने कुछ बोलने का मौका इनायत फ़रमाया। आपकी नज़र इनायत है, सभी तो आपका ज़िक्र कर रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये वो अज़ीम हस्ती है जिसको अगर सहाबा में अगर हम बात करें तो ये ऐसे सहाबी रसूल है जो एक एक लम्हा भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ना जुदा होते थे, ना आपकी कोई यादात से दूर रहते थे। क्योंकि एक मरतबा उलमाए किराम फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी शरीफ में एक मरतबा जो है आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक चबूतरे पर बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। चबूतरे पर बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। कुछ सहाबाए किराम ने आपको देखा तो ताज्जुब करने लगे कि कोई ऐसी बात तो नहीं थी जो मुस्कुराने के लायक हो। तो एक सहाबी आगे बढ़े, पूछा कि या अबू बकर, ऐसी कोई सहाबियों से आपने कुछ बात तो सुनी नहीं, फिर आप क्यों अकेले अपने आप में मुस्कुरा रहे हैं? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बड़े प्यारे अंदाज में जवाब दिया, क्यों ना मुस्कुराऊं, क्योंकि इसलिए कि मैं इस कल मैंने आक़ा अलैहिस्सलाम को इस मकाम पर बैठे मुस्कुराते देखा था। मैंने सोचा कि आक़ा की सुन्नत पर मैं अमल कर लूँ। ये वो सहाबी हैं जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुस्कुराना भी सुन्नत समझकर मुस्कुराने की आदत डालते थे। और ये वो अज़ीमुल मरतबा शख़्सियत है। एक आखिरी बात बताकर बात ख़त्म करूँ कि ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अगर हम तज़किरे अबू बकर पढ़ेंगे तो वक्त निकल जाएगा, लेकिन तज़किरे अबू बकर ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक एक अदाए मुस्तफ़ा पर अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले सहाबी थे। एक मरतबा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की खिदमत में हाज़िर हुए, नबी पाक अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद, ज़ाहिरी वफ़ात के बाद हाज़िर हुए। फरमाया कि ए बेटी आयशा, ये मैं जब तक आक़ा अलैहिस्सलाम के हमरा था, मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम से हर अदा को देखता रहा और उस पर अमल करता रहा। और कुछ ऐसी अदाएँ भी अगर बाकी हैं जो मुझसे हो ना सकी, जो तुम जानती हो, ज़रा बताओ तो सही, ताकि मैं उस पर भी अमल कर लूँ। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात को सुनकर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाने लगी कि बाबा जान, मुझे पता नहीं है, लेकिन एक मरतबा जो है आक़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आयशा, फ़िरनी को तैयार करो, फ़िरनी को तैयार करो और मुझे दो, मैं इसको ले जाना है। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि आक़ा अलैहिस्सलाम ने मुझे एक दिन फ़िरनी बनाने का हुक्म दिया। मैंने फ़िरनी बनाया, तो फ़िरनी बनाकर मैंने आक़ा के हाथ में थमा दिया और आक़ा अलैहिस्सलाम उसको लेकर निकले। फरमाया बेटी आयशा, कहाँ जाते थे आक़ा, फ़िरनी को लेकर कहाँ जाते थे? फरमाया कि बाजान मुझे पता नहीं है, लेकिन रास्ता बताया कि इस रास्ते से गुज़रते थे, इस रास्ते से गुज़रते थे, कहाँ जाते थे मुझे पता नहीं। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि बेटी आयशा, ज़रा तुम भी अब फ़िरनी तैयार करो ताकि मैं भी वो सुन्नत पर अमल कर लूँ। फ़िरनी को तैयार करवाया, वहाँ से लिए निकल गए रास्ते पर। रास्ते से पहुँचे आगे एक दूर एक रास्ता तय हुआ। रास्ता तय होने के बाद देखा कि एक शख्स वहाँ अपाहज हालत में बैठा हुआ है और आक़ा अलैहिस्सलाम हो ना हो
उस अपाहज के करीब पहुँचते, उस फिरनी को आप अपने दस्ते अक़दस से खिलाया करते थे। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऐसे इत्तिबाए रसूल पर अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले साहबी थे जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी ज़िंदगी में भी आपने किसी अदा को अपने आप से दूर नहीं रखा, आपके विसार ज़ाहिरी के बाद भी आपने किसी सुन्नत से अपनी ज़िंदगी को दूर नहीं रखा। तो इस बात से क्या पता चला, नबी ने सच ही फरमाया था, मेरे सहाबा सितारे हैं, इनकी इक़्तिदा करोगे हिदायत पर आ जाओगे। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो अपनी ज़िंदगी में मामूलात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की कोशिश की, और इस उम्मत को भी यही तालीम दी गई कि सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान ने जिस तालीम का हुक्म दिया उस पर अमल करें, और नबी पाक अलैहिस्सलाम की सच्ची वफ़ादार वाली मोहब्बत अपने दिलों में रखें। यही ईमान है, यही सच्ची मोहब्बत है। बस इसी चंद कलिमात से मैं इजाज़त तलब करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि रब्बे क़दीर इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल कर लें। मौला जितना भी कहा गया सुना गया, इसमें लग़ज़िश अगर कोई हुई हो, कोताहियाँ हुई हो, अपने फ़ज़ल करम से माफ़ कर दे। मौला हम तमाम से बेलौस दीन की खिदमत ले। मौला करीम हर उठने वाली बदनिगाही से हमारी और हमारे अकाबिर की हिफाजत फरमा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।